हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे बढ़े रहे। तो आज हम हमारा इस चैप्टर सीएसएस के चैप्टर में अब हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्टर्स के बारे में। प्रीवियसली हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमारे सीएसएस का फॉर्मेट। तो तभी हमने ये सिलेक्टर देखा था, जैसे कि ये H1 हमारा सिलेक्टर हो गया। तो ऐसे हमारे हमारे सीएसएस के अंदर डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं और वो सभी सिलेक्टर को हम आज अब से डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो हमारा बेसिक फॉर्मेट क्या था सीएसएस का। तो पहले एक H1 लिखते थे हम, H1 यानी कि हमारा एलिमेंट। ये हो गया हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यानी कि H1 क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर हमें सीएसएस अप्लाई करनी हो तो हम एक एलिमेंटल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर से क्या होता है कि हमारे वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी H1 होंगे, उन सारे H1 के ऊपर हमारा जो CSS है वो अप्लाई हो जाएगा। पर अब जब हमें पूरे वेब पेज के अंदर सारे एलिमेंट के ऊपर हमें जब भी CSS अप्लाई करनी हो एक साथ, तो इसका यूज़ हम एस्टेरिस्क यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर से कर सकते हैं। हमें ये सिलेक्टर लिखना है, ये स्टार जैसा आप देख रहे होंगे, इस एस्टेरिस्क कहते हैं हम इसे। तो ये जो कुछ भी आपको स्टार जैसा लिख रहा है, तो आप इस सिलेक्टर की मदद से आप पूरे वेब पेज के सारे एलिमेंट के ऊपर एक साथ CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं हमारे VS कोड के ऊपर। और इस एस्टेरिक के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप प्रॉपर्टी और वैल्यू जैसे हम पहले लिखते थे उस तरह से ही हम लिख रहे होंगे। तो चलिए अब VS कोड के ऊपर चलते हैं और इसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो HTML का यूज़ करके एक वेब पेज बना दिया है। आप कोई भी अपनी तरफ से कोई एक वेब पेज बना के उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आए इसके लिए मैंने वेब पेज को थोड़ा अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा वेब पेज आखिर दिखता कैसा है। तो हमने कुछ इस प्रकार से कोई एक वेब पेज बनाया है। इसमें फिलहाल तो हमने कोई भी CSS को अप्लाई नहीं किया है। आप कोई भी वेब पेज अपना तैयार कर सकते हैं HTML के अंदर से। तो हम इसके ऊपर हमारे जो भी सिलेक्टर है उसकी स्टाइल को हम अप्लाई करने वाले हैं और इसको ये सादा सा लिखने वाला पेज को थोड़ा रंगीन बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम जो अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक स्टाइल डॉट CSS की फाइल बना के रखी है और इसे लिंक कर दिया है। तो हम पहले स्टाइल डॉट CSS में आ जाते हैं और उसके बाद ये एस्टेरिस्क लगाते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारा। और इसमें फ़ॉन्ट फैमिली को हम डिफाइन करने वाले हैं सारे फ़ॉन्ट के ऊपर। तो यहाँ पे ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली कोई भी रैंडम सी फ़ॉन्ट फैमिली को हम चूज़ कर लेते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये एक ही फ़ॉन्ट फैमिली को रखने वाला हूँ। हाँ, चलिए अब आउटपुट देखते हैं कि हमारे सारे फ़ॉन्ट के ऊपर ये फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। तो हमारा आउटपुट शो हो चुका है और हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से हमारे सारे ये वेब पेज की फ़ॉन्ट फैमिली है। ये H1 हो गया, उसके बाद ये पैराग्राफ हो गया। तो इन सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट है उनमें एक साथ उनकी फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो चुकी है। तो कुछ आप इस तरह से जब भी आपको आपके वेब पेज के सारे एलिमेंट के ऊपर CSS को अप्लाई करना हो तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारा समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।